बच्चों, आज हम पढ़ेंगे फिजिक्स में फर्स्ट यूनिट में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ठीक है बच्चों। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज यानी ऐसा नियम जिसके हिसाब से चार्ज क्या रहता है, कांस्टेंट। तो आपने +1 में पढ़ा होगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की एनर्जी क्या रहती है, कांस्टेंट। उसी तरीके से जो चार्ज है वो किसी भी बॉडी पे क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। ठीक है। तो इस लॉ के हिसाब से देखो क्या होता है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द चार्ज कैन आइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। इस लॉ के हिसाब से चार्ज को ना तो क्रिएट कर सकते और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते, यानी चार्ज को ना तो पैदा किया जा सकता ना इसको ख़त्म किया जा सकता। इट कैन ओनली ट्रांसफ़र, सिर्फ चार्ज क्या हो सकता है, ट्रांसफ़र। कहाँ से कहाँ, फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी, एक बॉडी से दूसरी बॉडी में। इट मीन्स, इसका मतलब जो टोटल चार्ज है वो अपने यूनिवर्स में यानी किसी भी सिस्टम पे यूनिवर्स में वो क्या रहता है, कांस्टेंट। तो इस लॉ के हिसाब से क्या होता है कि चार्ज को ना तो पैदा कर सकते ना इसको ख़त्म कर सकते, सिर्फ ये क्या हो सकता है, ट्रांसफ़र। तो जो टोटल चार्ज है वो क्या रहेगा, यूनिवर्स में कांस्टेंट रहता है। ठीक है। एग्जांपल लेके चल रहे हम ऑन रबिंग ग्लास रोड विद सिल्क क्लॉथ की। जो ग्लास रोड है उसको हमने रब किया था, किसके साथ रब किया था, सिल्क क्लॉथ के साथ। ये हमने मेथड पढ़ा था चार्ज का। तो जब हम ग्लास रोड को सिल्क क्लॉथ के साथ रब करेंगे तो बिफोर रबिंग, रब करने से पहले जो ग्लास रोड है उस पर चार्ज क्या होगा, 0, क्योंकि अनचार्ज है। और रब करने से पहले जो सिल्क क्लॉथ है इस पर भी चार्ज क्या होगा, 0। तो टोटल चार्ज क्या हुआ, टोटल चार्ज हुआ यहाँ पे 0 + 0 यानी 0 है। लेकिन जब हम क्या करेंगे, ग्लास रोड को सिल्क क्लॉथ के साथ रब करेंगे तो आफ्टर रबिंग, रब करने के बाद मान के चलते हैं जो ग्लास रोड है इससे 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हुए हैं। तो अगर ग्लास रोड से 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हुए हैं तो वो इलेक्ट्रॉन किसके पास जाते हैं, सिल्क क्लॉथ के पास। ऐसा हमने पढ़ा था पहले। अब जो 2 इलेक्ट्रॉन सिल्क क्लॉथ के पास जाएंगे तो जो सिल्क क्लॉथ है उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन जाने से उस पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, -2। और ग्लास रोड पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, +2। तो यहाँ पे टोटल चार्ज कितना हुआ, तो टोटल चार्ज यहाँ पे हुआ 0। इसका मतलब क्या है कि पहले चार्ज 0 था और अब भी चार्ज क्या है, 0 है। तो सिर्फ चार्ज क्या हुआ है, ट्रांसफ़र। लेकिन चार्ज है क्या, वो है कांस्टेंट। पहले भी 0 था और अब भी 0 है। तो इसको बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ठीक है बच्चों। तो इसके अलावा हम दूसरा एग्जांपल भी ले सकते हैं ग्लास रोड सिल्क क्लॉथ की बजाय। और हम क्या ले सकते हैं, और हम ले सकते हैं वुलन कोट और रबर। तो जब वुलन कोट को रबर के साथ रब करते हैं तब भी जो टोटल चार्ज है वो क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। ठीक है। तो ये अपना सेकंड एग्जांपल ले सकते हो आप। तो ये था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। अब पढ़ेंगे एडिटिविटी ऑफ चार्ज। तो बच्चों जो एडिटिविटी ऑफ चार्ज है इसका मतलब क्या है कि चार्ज की एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसके कारण चार्ज को हम क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। ठीक है। तो जो टोटल चार्ज है वो किसके इक्वल होता है, वो इक्वल होता है सम के। किसके सम के, सम ऑफ इंडिविजुअल चार्ज ऑन बॉडी। कि कोई भी बॉडी है जैसे उस बॉडी पे जो इंडिविजुअल चार्ज होगा यानी जो अलग अलग चार्ज होगा जैसे Q1 Q2 Q3 अप टू Qn। तो उस बॉडी पे जो ये इंडिविजुअल चार्ज है इस चार्ज का अगर हम क्या करेंगे, सम करेंगे तो वो हमेशा किसके इक्वल होगा, टोटल चार्ज के इक्वल। तो यहाँ पे जो टोटल चार्ज है उसको Q लिखा जाता है। तो ये Q किसके इक्वल होगा, ये इक्वल होगा Q1 + Q2 अप टू Qn। यानी जो टोटल चार्ज है वो हमेशा क्या होता है कि सम होता है, किसका सम, इंडिविजुअल चार्ज का। तो इस तरीके से चार्ज को हम क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। तो ये क्या कहलाता है, एडिटिविटी ऑफ चार्ज। जैसे बच्चों मान के चलते हैं हम एग्जांपल के तौर पे कि कोई भी एक बॉडी है उसके यहाँ पे -2 कूलम चार्ज है, यहाँ पे +3 चार्ज है, यहाँ पे 4 कूलम चार्ज है। तो इस पर टोटल चार्ज कितना हुआ, तो इस पर टोटल चार्ज कितना होगा, यहाँ पे होगा -2 + 3 + 4। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 7 - 2 यानी 5 कूलम। तो 5 कूलम इस पे क्या होगा, टोटल चार्ज होगा। तो इस तरीके से जो इंडिविजुअल चार्ज है इसको हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। तो जब भी अलग अलग चार्ज को ऐड करेंगे तो उससे हमेशा क्या बनेगा, टोटल चार्ज। इसको क्या बोला जाता है, एडिटिविटी ऑफ चार्ज, यानी चार्ज को ऐड किया जा सकता है। ठीक है बच्चों। अब अपना थर्ड क्वेश्चन है आज का जिसका नाम है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो अब जो पढ़ेंगे वो क्या है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज।
तो बच्चों क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, इसका मतलब क्या होता है कि जो चार्ज है वो क्वांटाइज्ड होता है। क्वांटाइज्ड का मतलब होता है पैकेट में, कि चार्ज हमेशा किसकी फॉर्म में होता है, पैकेट की फॉर्म में। और पैकेट की फॉर्म में जो भी चार्ज होगा उसको बोला जाएगा टोटल चार्ज। वो क्या कहलाएगा, टोटल चार्ज। और बच्चों वो जो टोटल चार्ज है वो इक्वल होता है, किसके इक्वल होता है, वो इक्वल होता है इंटीजर मल्टीपल। इंटीजर यहाँ पे क्या है, n, तो n की मल्टीप्लाई यानी इंटीजर मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल चार्ज। ई यहाँ पे क्या होगा, फंडामेंटल चार्ज। तो किसी भी बॉडी पे जो टोटल चार्ज है वो क्या होता है, वो होता है इंटीजर मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल चार्ज। तो जो इंटीजर की जो मल्टीप्लाई करेंगे किससे, फंडामेंटल चार्ज से, तो वो जो टोटल चार्ज बनेगा वो टोटल चार्ज क्या कहलाएगा, वो कहलाता है, उस प्रॉपर्टी का नाम होता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो यहाँ पे n क्या होता है, n होता है नंबर ऑफ इंटीजर्स। n क्या होगा, नंबर ऑफ इंटीजर्स। और इसकी वैल्यू कितनी होती है, इसकी वैल्यू होती है, अगर ये इंटीजर्स है तो 0 1 2 3 4 कितनी भी ले सकते हैं। और अगर ये इंटीजर्स है तो ये वैल्यू किस में हो सकती है, प्लस में भी और माइनस में भी। इसलिए जो फॉर्मूला होता है उसमें प्लस और माइनस दोनों साइन आते हैं। यहाँ पे ई क्या होता है, ई का नाम होता है फंडामेंटल चार्ज। ई को क्या बोला जाता है, फंडामेंटल चार्ज। अब जो ई है, अगर इस ई को हम प्लस लेके चलेंगे तो ये फंडामेंटल चार्ज कहलाता है प्रोटॉन पे। तो चार्ज ऑन प्रोटॉन, ये क्या कहलाएगा, चार्ज ऑन प्रोटॉन। और ये कितना होता है, ये होता है +1.6 × 10⁻⁹ कूलाम। अगर हम माइनस ई लेके चलेंगे, क्योंकि यहाँ पे देखो प्लस ई भी हो सकता है और माइनस ई भी हो सकता है। अगर माइनस ई है तो वो कहलाएगा चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। वो किसका चार्ज होगा, इलेक्ट्रॉन का। और वो कितना होता है, -1.6 × 10⁻⁹ कूलाम। तो यहाँ पे जो ई है वो फंडामेंटल चार्ज होता है, वो प्रोटॉन पे भी हो सकता है और इलेक्ट्रॉन पे भी। तो जो भी प्रोटॉन पे चार्ज है या जो भी इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है उसकी मल्टीप्लाई किससे कर दे, प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन की संख्या से, जो इंटीजर्स कहलाता है। तो अगर इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो जो टोटल चार्ज बनेगा उस प्रॉपर्टी का नाम क्या होता है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो चार्ज हमेशा किस में होगा, एक पैकेट में। पैकेट का मतलब टोटल चार्ज हमेशा इंटीजर मल्टीपल होता है फंडामेंटल चार्ज के। तो बच्चों इस प्रॉपर्टी के बारे में कौन से साइंटिस्ट ने बताया था, इसके बारे में बताया था मिलीकेन ने। और ये पूछा जा सकता है आपके पेपर में। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज किसने बताया, मिलीकेन ने। कौन से सन में, इन 1912 में बताया था। ठीक है बच्चों, तो ये है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे इसके ऊपर न्यूमेरिकल, जो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है।